हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक के लिए छठवें सप्ताह का प्लान रेडी है। तो देख लेते हैं, चलिए इसमें क्या क्या आपको इस वीक पढ़ना है। भारतीय इतिहास में आपको आधुनिक भारत के इतिहास में जो पहला खंड पढ़ना है वो है भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीतिक चेतना के विकास में ये सारे टॉपिक्स को करना है आपको, जैसे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, शिक्षा के विकास में जितने आयोग बने, या जैसे वुड घोषणा पत्र हो गया, हंटर आयोग हो गया, इस तरह के जितने आयोग होंगे जिनका आधुनिक भारत में शिक्षा के लिए जो विकास के लिए जो आयोग हो गया या कोई समिति की गठन किया गया, वो आपको पढ़ना है। राइट। इसके अलावा भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास भी पढ़ना है कि जैसे भारत का पहला समाचार पत्र कौन है। उसके बाद समाचार पत्रों में जो निवारक कानून लेके आया गया कि समाचार पत्रों को आप ये कंटेंट नहीं छाप सकते, या छापने से पहले आपको शासन से, सरकार से, ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके बहुत सारे रेगुलेशन के एक्ट आए हैं समाचार पत्र वाले। तो वो सारे एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके शासनकाल में आया, ये प्रश्न बनता है। कब आया, ये प्रश्न बनता है। किसने उस रेगुलेशन जो एक्ट है उसको हटा दिया, ये सब प्रश्न बनेंगे। तो ये आपको पहले टॉपिक में कवर इसको करना है पहले में। फिर सेकंड टॉपिक में देखोगे, तीन ही टॉपिक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा तो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन नहीं नहीं में आपको जैसे दोस्तोयेवस्की की बुक उठाते हैं तो 20 से 30 पेजेस यही मिलेगा पढ़ने के लिए, जिसका आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है 5 पेज में। मैक्स 5 पेज में इसका नोट्स बना लो, मैक्स ना। हो सकता है 3 पेज में, 2 पेज में बन जाए, बट मैक्स 5 पेज में बनाओ, इससे ज़्यादा मत बनाना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। ओके। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? भारतीय इतिहास में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। जो राजनीतिक संस्था कांग्रेस की स्थापना के पूर्व है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग देखोगे ना तो आधा पेज बनेगा इसका, अगर नोट्स बनाओगे तो आधा पेज। कैसे बनाना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं बना के बता दूंगा। ओके। तो कांग्रेस की स्थापना की पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं की का लिस्ट बना लेना, और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 20 से 30 पेज किसी भी बुक अच्छे बुक में मिल जाएगा, इसको वो 5 पेज में कन्वर्ट कर लेना है। भारत के भूगोल में आपको पढ़ना है भारत की जनजातियां। इसका शॉर्ट नोट्स बनाना 1 पेज का, 1 पेज से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। व्यापम के हिसाब से 1 1.5 पेज, 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा भारत की जनजातियों का। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, इसमें भूकंप हो गया और भी जो आपदाएं आती हैं, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, इन ऐसे इस टाइप के आपदा से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको देख लेना, ठीक है। कहाँ पर भूकंप का जोन है, किस जोन में छत्तीसगढ़ को रखा गया है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल। तो उसको आप लोग थोड़ा देख लेना। फिर ये रिवीजन के 2 टॉपिक है जो ऑलरेडी हो चुका है। देखो, हमारा प्लान इस तरह से डिजाइंड है कि हम नया भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी करते जा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन ही की टू सक्सेस है ना। सफलता का चाबी क्या है? रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन वही है, उसी से चयन होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो रिवीजन करोगे उन्हीं का चयन होगा, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो भारत अपवाह तंत्र करना है और भारत का भू भौतिक स्वरूप, ये 2 टॉपिक को, भारत का भू भौतिक स्वरूप को रिवीजन कर लेना है। पॉलिटी में आप लोग देखोगे, संवैधानिक निकाय जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लाइक चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन हो गया, है ना, इस तरह के जितने संवैधानिक बॉडी है उनको पढ़ना है। सो उसको कैसे करना है? अगर जो भी आपके पास बुक होगा, हो सकता है अलग अलग चैप्टर में डिवाइड हो, जैसे कि मैं एग्जांपल पे बताता हूँ। जैसे मेरे पास महेश कुमार बर्णवाल की बुक है। अब इस बुक में देखोगे तो संवैधानिक निकाय चैप्टर नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक दिया है। 24 में महान्यायवादी, 25 में निर्वाचन आयोग, 26 में कैग के बारे में है, 27 में यूपीएससी के बारे में है, 28 में वित्त आयोग, चैप्टर 29 में अनुसूचित जाति आयोग, फिर एसटी आयोग, फिर ओबीसी आयोग, है ना। इस तरह के दिए हुए हैं 31 तक के पार्ट में, पुरानी बुक है। हो सकता है नए बुक में पाठ का क्रम अलग अलग हो। तो ये करीब करीब 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 9 चैप्टर्स में दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे पहला आप कॉपी में निकालिए ब्लैंक पेज, उसमें लिखिए पहला महान्यायवादी, महान्यायवादी। नोट्स कैसे बनाना है कल मैं सिखाया हूँ, उसको वो वीडियो देख लेना। महान न्यायवादी लिखे तो आप लोग उससे संबंधित आर्टिकल लिखोगे, पहला यही लिखोगे आर्टिकल।
दूसरा और कोई प्रोविजन है वो लिख लेना, तीसरा कोई और प्रोविजन है वो लिख लेना, चौथे पॉइंट में लिख लेना कि सबसे पहले भारत के महान्यायवादी कौन थे वो लिख लेना, पांचवें में अभी वर्तमान में कौन है वो लिख लेना। ठीक है, इनका क्रम भी देख लेना, पांचों अभी जो है उनका क्रम क्या है। इससे इतना आप लोग 4-5 लाइन लिखना। फिर ये महान्यायवादी हो गया, और अब आपको आगे लिखना है निर्वाचन आयोग। इस तरह से आप अपना नोट्स बना लेना, तो संवैधानिक निकाय के मैक्स में 1-1.5 पेज या 2 पेज का नोट्स बन जाएगा आपका। ठीक है, अब उसी को पढ़ना 3 महीने 4 महीने, ठीक है, रिवीजन करते रहना, तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी। इस तरह से नोट्स बनाना है व्यापम के लिए, ये सिर्फ व्यापम के लिए, पीएससी के लिए अलग तरीके से नोट्स बनेगा। चलिए अब देखिए, संवैधानिक निकाय हो गया, उसके बाद आपको अन्य महत्वपूर्ण निकाय जैसे ये अब संवैधानिक निकाय नहीं है ना, ये गैर संवैधानिक निकाय है, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, नीति आयोग, इनको पढ़ना है पार्ट 2 में। फिर उसके बाद हो गया, एंड देन आपको स्टार्ट कर देना है 2 टॉपिक का रिवीजन। कौन से 2 टॉपिक का रिवीजन करना है? मूल अधिकार काफी बड़ा है, इसको रिवीजन में मैंने फिर से डाल दिया। डीपीएसपी करना है, इसका ज्यादा से ज्यादा 1 पेज, आधा पेज का नोट्स, हाफ पेज का नोट्स, मूल कर्तव्य का हाफ पेज ये भी नहीं बनेगा, ये 1/4 पेज में आ जाएगा। ठीक, 1/4 पेज का नोट्स ये हो गया। इस तरह से नोट्स बनाइए। मूल अधिकार थोड़ा बड़ा है, हो सकता है 2 पेज का नोट्स बने, तो बना लेना इतना। ओके, उसके बाद उसको रिवीजन करना है। नोट्स पहले बनाओ, नोट्स 1 दिन 2 दिन में खत्म हो जाता है नोट्स। ठीक, नोट्स बनाते चलो, याद करते चलो। साइंस एंड टेक में आपको करना है, ये रहा 2 फिजिक्स का केमिस्ट्री का टॉपिक, ये मेटलर्जी बोलते हैं, धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु। मिश्र धातु से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि ब्रॉन्ज हो गया, ये कौन से 2 धातुओं का मिक्सचर है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तत्व यौगिक से प्रश्न बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट यौगिक है, जैसे कि खाने का सोडा का सूत्र क्या है, तो वो यौगिक ही तो है, उसका सूत्र क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बनते ही हैं, बता दूं मैं आप लोग को। फिर ये 2 क्वेश्चन बायो से है। ठीक है, फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो बायो स्टार्ट कर दिया। जैविक वर्गीकरण ये आता है, क्लासिफिकेशन है ना, कि कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग ये कौन सा है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये सेल हो गया, टिश्यूज हो गए, ये सब एग्जाम में प्रश्न बनते ही हैं। राइट, चलिए फिर हम पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब ये आपको करना है, एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, अब हम लोग मॉडर्न छत्तीसगढ़ की तरफ चल रहे हैं। तो मॉडर्न छत्तीसगढ़ में जो पहला टॉपिक आपको करना है, प्रत्यक्ष मराठा शासक। हमारी मेंटरशिप की क्लासेस चल रही है, ठीक है, जिनको चाहिए वो व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8109252008। ओके, अभी तक ये मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, और प्लीज़ जो सीरियस कैंडिडेट है वही व्हाट्सअप करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आबकारी आरक्षक बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, टाइम पास करना नहीं चाह रहे हैं, तो जो सीरियस है वही इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जो भी जिस तरह का मेंटर मैं कर सकता हूं, मैं भरपूर प्रयास करूंगा। चलिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल में आपको करना है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, शिक्षा का मतलब आपको कॉलेज का लिस्ट हो गया, कब बना, ठीक है, और यूनिवर्सिटी हो गए, कौन स्टेट का कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, ये सब देखना है। ठीक है, एनआईटी के बारे में, आईआईटी के बारे में, ये सब पढ़ लेना है बस। जनगणना देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है जनगणना से। जैसे जैसे पूछा जाएगा साक्षरता का वो क्या है, परसेंटेज क्या है, दर क्या है। ठीक, लिंगानुपात हो गया, एसटी लिंगानुपात हो गया, एसटी लिंगानुपात में सबसे टॉप में कौन सा राज्य जिला है, ये सब प्रश्न बनते हैं। ऊर्जा संसाधन से एक प्रश्न बन सकता है, जो कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे होता है, करंट अफेयर। फिर छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भूस्थलाकृति, ये आपको रिवीजन में कंप्लीट करना है। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे हो तो कर लेना भाई, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लोक कला एवं संस्कृति आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो इस रिवीजन में इस बार आपको लोक नृत्य करना है। जनजाति थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, 1-2 क्वेश्चन दिखाई देगा ही। हिंदी इस बार ज्यादा करना है, क्योंकि हिंदी के ये सारे टॉपिक रिवीजन के हैं, ऑलरेडी किया जा चुका है, तो सबके सब रिवीजन के हैं। तो करियर छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। स्वर, व्यंजन, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं इसको डाल दिया हूँ। आप ये करिए, पूरे वीक में 1 हफ्ते का प्लान है। छत्तीसगढ़ी में इस बार छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग
को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ी भाषा की विकास में समाचार पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी, सिनेमा की जो भूमिका है उसको पढ़ना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो देख लेना, ये विनय कुमार पाठक सर की बुक का ही सिलेबस से है, आप इसको देख लेना। प्रतिदिन ये करते रहिए, ये हिंदी के लिए भी करना है प्लस छत्तीसगढ़ी के लिए भी करना है, दोनों के लिए करना है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनकार्थी, पर्यायवाची, ये सब 5 से लेकर 10 पढ़िए ना, डेली 5 से लेकर 10 करिए। ठीक है, डेली 5 से लेकर 10 करते हो, मान लो आपके पास 50 दिन है, 50 डेज हैं, और डेली अगर 10 करते हो तो 500 नए बन जाएंगे, और 500 तो बुक में होंगे भी नहीं, मतलब कई बार रिवीजन भी हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे मुहावरा हो गया, वो मान लो 250 ही दिया है तो 2 रिवीजन हो जाएगा। गणित, गणित में आपको इस वीक करना है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्टीम, टाइम, वर्क एंड वाटर टाइम, ये सब एक ही तरीके से बनते हैं। अगर एक सीख गए, स्पीड एंड टाइम सीख गए, तो ट्रिम भी बन जाएगा, नावधारा भी बन जाएगा, समय एवं कार्य भी बन जाएगा, पानी टंकी बन जाएगा, सब एक से एक साथ बनेंगे। ठीक है, कोई एक का कंसेप्ट सीख लो। रीजनिंग में कैलेंडर और घड़ी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ कैलेंडर वाला क्वेश्चन, घड़ी वाला क्वेश्चन व्यापम का फेवरेट है, वो पूछता ही है यहाँ से, तो इसको अच्छे से कर लो। तो ये हो गया आपके इस वीक का प्लान। थोड़ा बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। अगर आबकारी आरक्षक बनना है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज देख लो आप लोग। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका वीक प्लान। इसको मैं इसका पीडीएफ आपको डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम में, आप लोग आराम से देख लेना, और ये हफ्ता कंप्लीट करने का प्रयास करना है आप।